राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछली वीडियो में हम भगवान कृष्ण और बलराम जी के पराक्रम की कथा सुन रहे थे, तो आज हम उसे ही आगे बढ़ाएंगे। एक दिन देवर्षि नारद जी द्वारका में आए और उन्होंने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर जो राजसूय यज्ञ करता है वही सम्राट माना जाता है। पांडव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और पांडवों की माता कुंती देवी तो श्री कृष्ण चंद्र की ही बुआ थी। इसीलिए युधिष्ठिर जी के यज्ञ का समाचार पाकर श्री कृष्ण अपनी रानियों, पुत्रों तथा बड़ी भारी सेना के साथ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर ने बड़े आदर से श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए। उन्होंने सभी राजाओं को जीत लिया, लेकिन मगध का राजा जरासंध नहीं जीता गया था। जरासंध बहुत बलवान था। उसने युद्ध में बहुत से राजाओं को जीतकर अपने यहाँ जेल में डाल रखा था और उन्हें मार डालना चाहता था। उन बेचारे राजाओं के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भीमसेन और अर्जुन के साथ मगध गए। वहां भीमसेन ने जरासंध को अकेले अकेले गदा युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध और भीमसेन दोनों भिड़ गए और अंत में भीमसेन ने जरासंध को पटककर उसके दोनों पैरों के बीच से चीरकर फाड़ दिया। जरासंध के मर जाने पर उसके पुत्र सहदेव को श्री कृष्ण ने मगध का राजा बना दिया और जरासंध की जेल में बड़े राजाओं को जेल से छुड़ा लिया। वहां से वे अर्जुन और भीमसेन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। जब धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होने लगा, तब उसमें सब राजाओं को अलग अलग काम दिए गए। जो महान पुरुष होते हैं वे सेवा का छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में आए हुए अतिथियों के पैर धुलवाने का काम लिया था। यज्ञ में आए हुए लोगों की पूजा की जाती है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हो उसकी पूजा करनी चाहिए। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता, ऋषि और राजा आए थे, लेकिन सबने सहदेव की इस बात को मान लिया कि सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण ही हैं। युधिष्ठिर जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की। वहाँ पर शिशुपाल भी था। शिशुपाल जन्म से ही श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। उससे श्री कृष्ण की पूजा सहन नहीं हुई और सबके सामने ही वह खड़े होकर गाली देने लगा। पहले तो श्री कृष्ण चंद्र उसकी गालियां चुपचाप सहन करते रहे, परंतु जब वह इससे और भी बहकता ही गया और तलवार निकालकर मारने के लिए झपटा, तो श्री कृष्ण चंद्र ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। शिशुपाल का एक मित्र शाल्व था। उसने तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया था। शंकर जी के कहने से मय दानव ने उसे एक ऐसा विमान बना दिया था जो आकाश में, जल में और पृथ्वी पर भी चल सकता था। शिशुपाल के मारे जाने पर शाल्व ने उस विमान में बहुत से सैनिकों को साथ बैठाकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी। उस समय श्री कृष्ण चंद्र इंद्रप्रस्थ से लौटे नहीं थे। श्री कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी का शाल्व से युद्ध होने लगा। यह युद्ध हो ही रहा था कि श्री कृष्ण चंद्र भी इंद्रप्रस्थ से आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से शाल्व का विमान चूर चूर कर दिया और चक्र से शाल्व का सिर काट दिया। शाल्व का मित्र दंतवक्त्र पहाड़ के समान भारी देह का और अत्यंत बलवान था। शाल्व के मरते ही वह भी गदा लेकर श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध करने आया। आते ही दंतवक्त्र ने श्री कृष्ण की छाती में गदा मारी। उसकी गदा लगने से श्री कृष्ण चंद्र हिले भी नहीं, किंतु जब श्री कृष्ण चंद्र ने दंतवक्त्र की छाती पर गदा जमाई तो दंतवक्त्र की छाती फट गई और वह रक्त उगलता गिर पड़ा और मर गया। दंतवक्त्र का भाई विदुरथ भी युद्ध करने आया और वह भी श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। इस प्रकार दुष्ट लोग जो संसार के धर्मात्मा लोगों को दुख दिया करते थे, उन्हें मारकर श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार दूर किया। तो इसी के साथ
हमारी आज की कथा समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी ही कथा और कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।